दिवाली पर देवरानी की इलेक्ट्रॉनिक सफाई, जेठानी की देसी सजावट। ये है मिसेस सोनिया जो दिवाली पर होने वाली घर की पेंटिंग के लिए कलर चूज कर रही हैं। और अभी अभी जिनकी एंट्री हुई है वो है मिस्टर केदार, इनके श्रीमान। केदार जी का उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है और ये अभी कोई बैड न्यूज देने वाले हैं। आइए जानते हैं माजरा क्या है। बिल्कुल सही टाइम पर आए हो आप। मैं इस बार दिवाली पर घर में होने वाले पेंट का कलर चूज कर रही हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप मेरी हेल्प कीजिए ना। कौन सा कलर ठीक रहेगा? मुझे तो ये येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है और ये आइवरी और मजेंटा भी ठीक लग रहा है। सोनिया केदार को कलर बुक दिखाती है। अरे ये सब रहने दो सोनिया, इस बार हमारे घर की दिवाली सूनी रहेगी। ऐसा लगता है माँ लक्ष्मी हमसे रूठ गई है। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। इस बार हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिस वजह से अभी हमारे सभी बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस पर हैं। मैंने जैसे तैसे कंपनी के एम्प्लॉयज को सैलरी और दिवाली बोनस दिया है, लेकिन अब घर के नौकरों को सैलरी और दिवाली बोनस देने तक के पैसे नहीं है। ये आप क्या कह रहे हो? हमारे घर के नौकर सालों से पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। वो तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार भी पिछली बार की तरह उन्हें टाइम पर सैलरी मिलेगी और दिवाली बोनस भी। इस बार हमारी वजह से उनकी दिवाली भी अंधेरे में मनेगी सोनिया जी। हाँ, परेशान मत होइए, मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम ऐसा क्या करोगी भला? मैं अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर उन्हें सैलरी और दिवाली बोनस दे दूंगी और फिर उन्हें छुट्टी पर भी भेज दूंगी। ऐसा तो नहीं है कि हमारे दिन हमेशा बुरे ही रहेंगे। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, ये सब होता रहता है। जब हमारे अच्छे दिन आएंगे तब फिर से हम उन्हें बुला लेंगे। नौकरों का तो हो जाएगा, लेकिन बहुओं को क्या जवाब दोगी? आप उनकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। सोनिया अगले दिन बैंक जाकर अपने गहने गिरवी रखाती है और जो पैसे मिलते हैं उनसे घर के नौकरों को सैलरी और बोनस देकर लंबी छुट्टी पर भेज देती है। उसी दिन दोपहर में सोनिया की छोटी बहू रुचि अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर, मेरे गले में डायमंड नेकलेस कितना खूबसूरत लगेगा। मुझे देखकर मेरी जेठानी और पड़ोस की औरतें सब जल भुन जाएंगी। दिवाली में मैं इनसे डायमंड नेकलेस ही मांगूंगी। उसी वक्त अपने कमरे में खिड़की के सामने खड़ी सोनिया की बड़ी बहू कोमल भी धनतेरस की प्लानिंग कर रही थी। इस बार दिवाली पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर बना रहे, मेरे लिए वही बहुत है। घर की फाइनेंशियल कंडीशन से अनजान दोनों देवरानी जेठानी दिवाली की अपनी पहली प्लानिंग में लगी हुई थी। तभी बड़ी बहू, छोटी बहू, दोनों हॉल में आना। तो अपनी सास की आवाज सुनकर दोनों देवरानी जेठानी हॉल में आती हैं, जहां सोनिया सोफे पर बैठे उनका इंतजार कर रही थी। माँ जी, आपने अचानक हमें बुलाया, कोई जरूरी काम था क्या? जरूर सासू माँ हमें दिवाली का गिफ्ट अभी देना चाह रही होंगी, इसीलिए बुलाया है। जो बात कहने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। क्या बात है माँ जी, आप बहुत परेशान दिख रही हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा बड़ी बहू, क्या करूं, बात ही ऐसी है। आखिर इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रही हैं सासू माँ? जल्दी से बताइए भी, बात क्या है? वो दरअसल बात यह है कि सोनिया अपनी दोनों बहुओं से कंपनी के लॉस के बारे में सब कुछ बताती है। तो अब मेरे डायमंड नेकलेस का क्या होगा? दिवाली पर मैं क्या पहनूंगी? बहू, समय सबका एक जैसा नहीं होता। परेशानियां उतार चढ़ाव लगी रहती हैं जीवन में। अब तुम दोनों को ही ये घर संभालना है और पिछली हर दिवाली की तरह इसकी रौनक बनाए रखनी है। इस घर के सब नौकर कहाँ गए जो आप ऐसा कह रही हैं माँ जी? इस घर के सभी नौकर छुट्टी पर गए, इसीलिए मैं तुम दोनों से उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों घर की साफ सफाई और सजावट की जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगी। इसका मतलब इस दिवाली मुझे घर का काम करना होगा? फिर मुझे स्किन केयर ट्रीटमेंट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग और शॉपिंग के लिए टाइम कैसे मिलेगा? आई कांट बिलीव दिस कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। घर की परेशानी घर वाले नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी माँ जी। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती माँ जी। आप दोनों देवरानी जेठानी का काम बांट दीजिए। मैं अपना काम अपने हिसाब से करूंगी और जेठानी जी जैसा चाहे वैसे अपना काम करें। तुम क्या कहती हो बड़ी बहू? माँ जी, जैसे भी हो, घर की साफ सफाई और सजावट अच्छी होनी चाहिए, मैं तो यही चाहती हूँ। मैं एक बात बताना तो भूल ही गई कि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि घर की साफ सफाई या सजावट का कोई भी सामान खरीदा जा सके। इसीलिए सोच समझ कर ही जिम्मेदारी लेना। माँ जी, आप उसकी चिंता ना कीजिए, आप बस बताइए कि कौन घर की साफ सफाई करेगा और कौन घर की सजावट। मैंने नौकरों को ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग मशीन से घर की साफ सफाई करते हुए देखा है। मुझे लगता है ये काम बहुत आसान है। मैं घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी ले लेती हूँ। मुझे कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा और भला बिना सजावट का सामान खरीदे घर की सजावट होगी कैसे? और
जेठानी जी घर की सजावट कर लेंगी। माँ जी, मैं घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी लेती हूँ, जेठानी जी को आप घर की सजावट का काम दे दीजिए। तो ठीक है, छोटी बहू तुम घर की साफ सफाई देख लेना और बड़ी बहू तुम घर की साज सजावट। माँ जी, मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी से पूरा करूंगी। अपनी दोनों बहुओं को घर की साफ सफाई और सजावट का काम बांटकर सोनिया अपने कमरे में चली जाती है और कोमल और रुचि भी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अपने कमरे में खिड़की के सामने बैठी कोमल, मैंने माँ जी की दी हुई जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन घर की सजावट का काम पूरा कैसे होगा, वो भी बिना कुछ खरीदे हुए। कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस बार मोहल्ले वाले हम पर हंसेंगे। वैसे भी वो हमें नीचा दिखाने के मौकों की तलाश में रहते हैं। अपने कमरे में आईने के सामने बैठी रुचि, तो बहुत स्मार्ट है रुचि, बड़ी आसानी से आसान काम झटक लिया। अब मैं अपना काम बड़ी आसानी से पूरा भी कर लूंगी और खुद को भी थोड़ा साज संवार लूंगी। अगली सुबह हॉल में रुचि बैटरी से चलने वाला रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ऑन करके छोड़ देती है और खुद सोफे पर बैठकर अपने नेल्स पॉलिश करने लगती है। तभी वहां सोनिया आती है। ये क्या छोटी बहू, तुम ऐसे घर की साफ सफाई करोगी क्या? माँ जी, जब ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन अवेलेबल है तो भला मैं हाथ पैर क्यों चलाऊं? मैंने मशीन ऑन कर दी है, बाकी का काम मशीन खुद ब खुद कर लेगी। ये बड़ी बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। माँ जी, कहीं आप जेठानी जी के बारे में तो नहीं सोच रही है ना? वो अपने कमरे में ही है, सुबह से बाहर ही नहीं निकली। रुचि की बात सुनकर सोनिया कोमल के कमरे में जाती है। कोमल अपने कमरे में बेड पर बैठी परेशान हुई थी। मैं जानती हूँ बहू, मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी दे दी है जिस वजह से तुम परेशान हो रही हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगी। मैं अभी वही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ माँ जी, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूँ। तभी कोमल की नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखी नेल पेंट की खाली शीशी पर पड़ती है। माँ जी, मिल गया आइडिया। कैसा आइडिया बहू? माँ जी, अब आप बस देखती जाइए मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स। बिना पैसों के ही ये घर ऐसे चमकेगा कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अब कोमल अपने कमरे से निकलकर स्टोर रूम में जाती है और सोनिया भी कोमल के पीछे पीछे जाती है। कोमल स्टोर रूम में रखे प्लास्टिक पेंट की 3 बाल्टियां निकालती है, तीनों के ढक्कन खोलकर। एक में है व्हाइट पेंट, दूसरे में है रेड पेंट और ये तीसरे वाले में है येलो पेंट। तो थोड़ा सा ही है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम इतने से ही हो जाएगा। बहू, तुम पिछले साल के पेंट से बचे हुए कलर से फिर से घर की दीवारें रंगने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? ये थोड़ा सा पेंट है, इतने में हॉल की दीवारें भी अच्छे से कलर नहीं होंगी। पूरा घर पेंट होना तो दूर की बात है। अरे नहीं माँ जी, आप बस देखती जाइए मैं क्या करने वाली हूँ। कोमल पेंट की बाल्टी के ऊपर रखा पेंट ब्रश उठाती है। एक एक करके वो तीनों बाल्टियां कोमल स्टोर रूम से बाहर ले जाती है और सोनिया भी कोमल के पीछे पीछे बाहर आती है। तभी सोनिया देखती है कि गाउन पहले रुचि घर के बाहर जा रही है। छोटी बहू, तुम साफ सफाई का काम छोड़कर इस वक्त कहाँ जा रही हो? सासू माँ, मेरा काम ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन कर रही है, इसीलिए मैं ब्यूटी पार्लर अपना स्किन केयर ट्रीटमेंट करवाने जा रही हूँ। लेकिन इन सब के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? माँ जी, मैंने अपने डैड से बात कर ली है, आप पैसे की फिक्र मत कीजिए। ये क्या बहू, तुम घर की परेशानी अपने माँ बाप से बताती हो? माँ जी, अभी मेरे पास ये सब बात करने का वक्त नहीं है, मेरी अपॉइंटमेंट का समय हो रहा है। अगर समय से नहीं पहुंची तो मुझे बहुत वेट करना पड़ेगा। इतना बोलकर रुचि वहां से चली जाती है। माँ जी, आप अंदर जाकर आराम कीजिए, तब तक मैं अपना काम करती हूँ। सोनिया के जाने के बाद कोमल घर के मेन डोर पर मुरल आर्ट पेंटिंग करती है और फिर दीवार में जितनी ऊंचाई तक उसके हाथ पहुंचते हैं उतनी ऊंचाई पर वो वही मुरल आर्ट पेंटिंग बनाती है और अपने घर की छत में एलईडी लाइट की लड़ियां लगाते हुए कमल के पड़ोसी प्रकाश और वेदिका उसे देखकर उसके पास आते हैं। ये क्या कोमल भाभी, इस बार घर की रंगाई पुताई की जिम्मेदारी आप पर है क्या? घर के सभी नौकर कहाँ गए? वो क्या है ना प्रकाश भैया, बहुत सालों से हमारे घर के नौकर दिवाली पर अपने घर नहीं गए, तो इस बार दिवाली में माँ जी ने उन्हें छुट्टी दे दी है ताकि वो सभी इस बार की दिवाली अपने घर वालों के साथ मना सकें। मुझे पता है कोई तो बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं कोमल भाभी। ऐसी कोई बात नहीं है वेदिका, भले ही आप हमें ना बताओ, लेकिन हम भी आपके पड़ोसी हैं, सब कुछ पता लगा ही लेंगे। ठीक है कोमल भाभी, आप अपना काम करिए, हम भी अपना काम करते हैं। देखना इस बार हमारे घर की रौनक आपके घर से ज्यादा ही होगी। ये हमारे पड़ोसी दुख और परेशानी में साथ दे या ना दे, लेकिन परेशानी में मजे लेने आ ही जाते हैं। खैर मुझे क्या, मैं भी देखती हूँ मेरे घर की रौनक फीकी कैसे रहती है।
इधर कोमल ने घर के सामने का हिस्सा मुरल आर्ट पेंटिंग से निखार दिया था और उधर अंदर हॉल में ऑटोमेटिक डस्ट क्लीनिंग मशीन की बैटरी डाउन हो गई थी, जिसके कारण साफ सफाई का काम रुक गया। इस बात से अनजान ब्यूटी पार्लर में मेकअप चेयर पर बैठी रुचि प्रीति से मैनिक्योर, पेडिक्योर और स्किन केयर ट्रीटमेंट अच्छे से करना, तभी दिवाली का मेकअप करवाने आऊंगी, नहीं तो इस शहर में पार्लर और भी हैं। आप मेरी रेगुलर कस्टमर हैं, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। थोड़ी ही देर में रुचि पार्लर से घर आ जाती है और घर के सामने वाले हिस्से में मुरल आर्ट पेंटिंग देखकर, ये क्या जेठानी जी ने इतना अच्छा आर्ट सीखा कहाँ से, और इसके लिए पेंट खरीदने का पैसा उनके पास कहाँ से आया? पैसा कहीं से भी आया हो, मुझे क्या करना, जेठानी जी करे मेहनत का काम, मैं तो स्मार्ट वर्क कर रही हूँ। तभी रुचि हॉल में देखती है कि क्लीनिंग मशीन की बैटरी डेड हो गई है और वो बंद पड़ी है। ये क्या, इसकी तो बैटरी खत्म हो गई, अब मैं क्या करूँ? बैटरी खत्म होने से पहले इसने अपना काम तो पूरा कर ही दिया है, हॉल की सफाई तो हो गई। तभी वहां रुचि के ससुर केदार जी आते हैं। ये क्या, बहू बोल रही है कि हॉल की साफ सफाई हो गई है, लेकिन मुझे तो साफ सफाई कहीं भी नहीं दिख रही। दीवारों पर अभी भी मकड़ी के जाले लगे हैं, कोनों में अभी धूल जमी हुई है और फर्श भी अच्छे से साफ नहीं है। शायद बहू झाड़ू लेने गई है। तभी वहां सोनिया आती है। ऑफिस से आ गए जी आप? आपने बड़ी बहू का आर्ट वर्क देखा? हाँ, वही देखकर आ रहा हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी बड़ी बहू इतनी टैलेंटेड है। लेकिन छोटी बहू। क्या हुआ छोटी बहू को? ये देखो ना, पूरा हॉल अभी भी गंदा है। क्या यही है उसकी साफ सफाई? वो ऑटोमेटिक डस्ट क्लीनिंग मशीन से सफाई कर रही है। अभी वो कोई दूसरी मशीन लेने गई होगी, आप चिंता ना करो, साफ सफाई अच्छे से हो जाएगी। आप रूम में चलकर आराम करो, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। केदार जी अपने कमरे में जाते हैं। उसी समय अपने कमरे में खिड़की के सामने खड़ी कोमल सोच रही थी। घर के सभी दरवाजों पर भी उसी पेंट से मुरल आर्ट कर दूंगी तो पूरा घर चमक जाएगा। लेकिन उसके बाद दिवाली की लाइटिंग का क्या करूं? क्या जुगाड़ सोचूं जिससे काम भी हो जाए और मेरा नाम भी। तभी कोमल का पति अरविंद हाथ में झोला लिए वहां आता है। कोमल, तुम खिड़की के पास खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अरविंद, मैं कुछ देख नहीं रही बल्कि कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो कोमल? कोमल अरविंद की तरफ पलटती है और उसके हाथ में झोला देखकर, इस झोले में क्या है अरविंद? इस झोले में दिए हैं जो पिछले साल ऑफिस में जलाए गए थे। ऑफिस की साफ सफाई करते हुए मुझे मिले तो मैं इन्हें यहाँ ले आया। भला अब इनका दोबारा क्या काम? इस बार दिवाली में हर बार की तरह नए दिए ही जलाए जाएंगे। दिए का नाम सुनकर कोमल के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये दिए बहुत काम के हैं अरविंद, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कोमल अरविंद से दियों वाला झोला लेकर घर के गार्डन की तरफ जाती है, जहां पहले से ही लीफ ब्लोअर से रुचि गार्डन में सूखी पत्तियां साफ कर रही थी। इस झोले में क्या है जेठानी जी? इस झोले में घर की सजावट का सामान है देवरानी जी। मैं कुछ समझी नहीं, बस तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ, सब समझ में आ जाएगा। तभी कोमल घर के अंदर जाकर पेंट की तीनों बाल्टियां लाती है और एक एक करके वो सारे दिए उन तीनों बाल्टियों में डुबोकर निकालती है। पता नहीं ये जेठानी जी इन दियों को कलर करके क्या करेंगी, ये अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? जेठानी जी करे उन्हें जो करना है, लेकिन मैं उन्हें देखकर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ? जल्दी से गार्डन की साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर मुझे शॉपिंग के लिए भी तो जाना है। लीफ ब्लोअर मशीन से रुचि आम के पेड़ के पास गार्डन की सूखी पत्तियों का ढेर लगा देती है। फिर भी कुछ सूखे पत्ते पौधों के बीच फंसे रह जाते हैं। तभी लीफ ब्लोअर मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है। इसकी बैटरी भी अभी ही खत्म होनी थी, लेकिन गार्डन की सफाई लगभग हो गई है। इतना कौन ध्यान देता है? अब मैं चली शॉपिंग करने। जेठानी जी आप करो अपना टाइम पास। अपने हिसाब से गार्डन की सफाई करके रुचि अमर के बुटीक पहुंच जाती है। बुटीक में रुचि अपने लिए एक स्टाइलिश लहंगा पसंद करती है। भला हूं ऑटोमेटिक डस्ट क्लीनिंग और लीफ ब्लोअर मशीन्स का, जिनकी वजह से मुझे काम के साथ साथ शॉपिंग करने का भी समय मिल रहा है। अगर वो मशीनें ना होती तो मैं अभी घर पर झाड़ू ही लगा रही होती। बुटीक में रुचि अपने लिए लहंगा खरीद रही होती है। तभी वहां घर में कोमल ने सभी दियों को कलर कर दिया था। दियों को कलर करने का काम तो हो गया, अब स्टोर रूम से जाकर पिछले साल की इस्तेमाल की हुई लाइट्स लाना बाकी है। कोमल स्टोर रूम में जाकर पिछले साल की दिवाली लाइट्स निकाल लाती है और सभी दियों में नुकीली चीज से छेद करने लगती है। तभी वहां अरविंद आता है। अरे ये तुम क्या कर रही हो कोमल? आप बिल्कुल सही समय पर आए हो, कुछ नया इन्वेंट करने में मेरी मदद करो। तुम क्या नया इवेंट कर रही हो? और भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आप ये कलर किए हुए दिए झोले में भरकर इन्हें लेकर मेरे साथ आइए, मैं सब बताती हूँ। कोमल सारी लाइट्स लेकर घर के मेन डोर के पास जाती है। अरविंद भी उसकी बात मानता है।
वो दोनों दरवाजे के दोनों तरफ लाइट्स बिछाते हैं और उनके ऊपर छेद किए कलरफुल दिए रखते हैं और फिर कोमल वायर प्लग इन करके स्विच ऑन करती है। जलती लाइट और दिए का कॉम्बिनेशन रियल दिए जैसा फील देता है। यहाँ का हो गया, अब छत में भी ऐसा ही करते हैं। पूरे घर में जुगाड़ लाइटिंग करने के बाद रुचि अपने ससुर केदार के रूम में जाकर वहां से न्यूज़पेपर का ढेर हॉल में ले आती है। उसी समय रुचि भी पार्लर से वहां पहुंचती है। इतने सारे न्यूज़पेपर का आप क्या करेंगी जेठानी जी? इन न्यूज़पेपर को ट्रायंगल शेप में काट कर मैं इन्हें कलर करूंगी और फिर उन्हें धागे में पिरोकर पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट करूंगी। तभी वहां वेदिका और प्रकाश भी आते हैं। बस इन दोनों की ही कमी थी। जरूर तुम दोनों यहाँ किसी काम से आए होगे। भाभी जी, हम तो बस आपके घर की साफ सफाई और सजावट देखने चले आए। सजावट तो नई और यूनिक है, लेकिन साफ सफाई अच्छे से नहीं हुई। इस बार आपके घर में पिछली बार की तरह रौनक नहीं है। रुचि पूरे हॉल में नजर घुमाने के बाद, ये दोनों बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज दूसरा दिन है लेकिन साफ सफाई तो कहीं दिख ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? भाभी जी, अब हम चलते हैं, दिवाली की बहुत सी तैयारी करनी है। प्रकाश और वेदिका वहां से चले जाते हैं। जेठानी जी ने अपना काम लगभग पूरा कर ही दिया, बस पेपर्स कटिंग की लड़ी लगाना ही बाकी। एक काम करती हूँ, जेठानी जी बड़ी भोली हैं, मैं काम स्प्लिट कर लेती हूँ, फिर उनकी मेहनत का क्रेडिट मैं ले लूंगी और मेरी नाकामी का ठिकरा उन पर फूटेगा। क्या सोच रही हो देवरानी जी? मैं सोच रही हूँ कि आप पूरा दिन घर को सजाने में लगी रहती हूँ और मैं ऑटोमेटिक डस्ट क्लीनिंग मशीन से अपना काम जल्दी कर लेती हूँ और खुद के लिए टाइम भी निकाल लेती हूँ। आप ऐसा नहीं कर पाती, इसीलिए आप मुझसे अपना काम स्प्लिट कर लीजिए ताकि आपको भी मेरी तरह खुद के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे मेरा काम लगभग हो ही गया है। कोमल से काम स्प्लिट करने के बाद रुचि पेपर कटिंग घर के सामने वाली दीवार पर लगाने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी लड़ी उलझा देती है। ये काम कितना मुश्किल है, जेठानी जी ना जाने इतनी आसानी से कैसे कर लेती हैं। अरे मुझसे तो नहीं होगा ये काम। वहीं दूसरी तरफ कोमल भी ऑटोमेटिक डस्ट क्लीनिंग मशीन से किचन साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन ऑन ही नहीं कर पाती। मशीनों से साफ सफाई करना कितना मुश्किल है, मुझसे तो ये नहीं होगा। कुछ देसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब झाड़ू से ही कोमल किचन साफ करती है और उसी झाड़ू को डंडे में बांधकर किचन में लगे जाले भी निकालती है। किचन तो साफ हो गया, अब बैल्कनी, हॉल और मंदिर भी साफ करना है। और हाँ, कमरे भी तो हैं। कोमल अपने जुगाड़ू झाड़ू से पूरे घर को चमका देती है। कोमल रुचि का काम अच्छे से करती है, लेकिन रुचि कोमल का बना बनाया काम बिगाड़ कर अपने कमरे में आराम करती है। हॉल में हाथ में झाड़ू लिए खड़ी कोमल। कल धनतेरस है, अभी मंदिर और हॉल की सफाई बाकी है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, पहले हॉल साफ करती हूँ, फिर पूजा की तैयारी करने से पहले मंदिर साफ कर लूंगी। अब धनतेरस के दिन कोमल मंदिर के फर्श तो साफ करती है, लेकिन दीवारों पर लगे जाले साफ करना भूल जाती है। कोमल रुचि के साथ मिलकर घर के मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति रख के उन्हें फल और फूल भेंट करके धनतेरस की पूजा की तैयारी करती है। घर के सभी धनतेरस की पूजा के लिए अपने अपने कमरे में तैयार होने लगे। मैं अपना करवा चौथ वाला लहंगा पहनूंगी। मैं करवा चौथ वाली साड़ी पहनूंगी। मेरे पास भी कुर्ता पजामा है। मेरे पास भी तो करवा चौथ वाला कुर्ता पजामा है ही, मैं वही पहन लूंगा। मैं साड़ी पहन लेती हूँ, आप भी कुर्ता पजामा पहन लीजिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। सभी लोग अपने मनचाहे कपड़े पहनकर और मेकअप करके मंदिर में इकट्ठा होकर धनतेरस की पूजा के लिए पंडित वेद प्रकाश जी का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद हाथ में झोला लिए पंडित वेद प्रकाश जी आते हैं। अरे आप सभी को राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। पंडित जी, मेरी दोनों बहुओं ने पूजा की पूरी तैयारियां कर ली है, अब आप जल्दी से पूजा शुरू कीजिए। तभी पंडित वेद प्रकाश जी की नजर दीवार में लगे मकड़ी के जालों पर पड़ती है। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ केदार जी, माँ लक्ष्मी की पूजा की पूरी तैयारियां तो हो गई हैं, लेकिन न तो घर की सजावट अच्छे से हुई और न ही साफ सफाई। भाई आपके घर की दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हैं और घर की साफ सफाई भी अच्छे से नहीं हुई। क्या आपको ये नहीं पता कि जिन घरों में मकड़ी के जाले लगे होते हैं उन घरों से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, उनका वास वैसे घरों में नहीं होता। पंडित जी की बात का जवाब किसी के पास नहीं होता। कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना कि घर में मकड़ी के जाले होना अशुभ माना जाता है, इसलिए दिवाली से पहले एक बार फिर से पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कीजिएगा। हो सकता है माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए फिर से। साफ सफाई का मैं तो समझाकर पंडित वेद प्रकाश जी धनतेरस की पूजा करके वहां से चले जाते हैं। छोटी बहू, साफ सफाई की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना, तो तुमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से क्यों नहीं निभाई? और बड़ी बहू, तुम तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? माँ जी, मैं तो अपना काम अच्छे से ही कर रही थी, लेकिन
तभी बीच में कोमल की बात काटते हुए रुचि कहती है, माँ जी आप मेरी बात सुनो। बोलो। मैंने अपना काम लगभग पूरा कर ही लिया था कि तभी जेठानी जी ने मुझसे कहा कि मेरा काम बहुत मुश्किल है, मुझसे तो नहीं हो पा रहा, तुम अपना काम मुझसे स्प्लिट कर लो। मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरा बना बनाया काम बिगाड़ देंगी। मैंने देवरानी जी से ऐसा कुछ नहीं कहा माँ जी, ये खुद मेरे पास काम स्प्लिट करने के लिए आई थी। तुम दोनों शांत रहो, मैं जानती हूँ किसने क्या किया। जिसे जो जिम्मेदारी दी गई थी अब से वो वही करेगी। एक दिन बाद दिवाली है और मैं नहीं चाहती कि तुम देवरानी जेठानी की अनबन की वजह से कुछ भी गड़बड़ हो। ये तो और अच्छी बात है, मेरा काम तो जेठानी जी ने लगभग पूरा कर ही दिया, परेशानी तो जेठानी जी की है, मुझसे उनका काम बिगड़ गया है। जैसा आप कहें माँ जी। अगली सुबह कोमल घर के गार्डन में लगे आम के पेड़ के नीचे टहल रही थी। अब मैं क्या करूं, पेंट भी खत्म हो गया, फिर से पेपर कटिंग कैसे बनाऊं, घर को सजाना भी है, ज्यादा समय भी नहीं है। तभी आम का एक पत्ता गिरता है। कोमल की नजर उस पर पड़ती है। अरे वाह, ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। कोमल पेड़ पर चढ़कर आम की पत्तियां तोड़ती है और उन्हें मोड़कर एक धागे में पिरोकर उनकी लड़ी बनाती है और फिर खुद ही घर के सभी दरवाजों और छत पर बांधती है। गार्डन में आम के पेड़ के पास खड़ी होकर कोमल घर में की हुई सजावट देख रही थी। तभी वहां सोनिया और केदार आते हैं। अरे वाह बड़ी बहू, तुमने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई है। कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने ये सजावट बिना 1 रुपए भी खर्च किए की है। हमारी बड़ी बहू है ही इतनी कुर्बान। बड़ी बहू ने अपनी जिम्मेदारी तो बखूबी निभाई। अब देखती हूँ छोटी बहू के क्या हाल है। वो तीनों घर के अंदर हॉल में जाते हैं, जहां पहले से ही सोफे पर अपना सिर पकड़े रुचि बैठी हुई थी। उसके सामने ऑटोमेटिक डस्ट क्लीनिंग मशीन और ड्राई लीफ ब्लोअर मशीन रखी हुई थी। क्या हुआ छोटी बहू, तुम इतनी परेशान क्यों हो। माँ जी ये देखिए ना, ये दोनों ही मशीनें खराब हो गई, चल ही नहीं रही। अब मैं साफ सफाई कैसे करूंगी, कितना सारा काम बाकी है अभी। बस इतनी सी बात, तुम इतना परेशान हो गई। मेरा काम तो पूरा हो गया, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जेठानी जी आप मजाक तो नहीं कर रही है ना, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी आप मेरी मदद करना चाहती हो। भले ही हम दोनों देवरानी जेठानी अलग अलग हैं, लेकिन ये घर तो एक है ना, घर तो हमारा है ना। और भला देवरानी जेठानी के बीच इतनी नोकझोंक नहीं होगी तो किसके बीच होगी। बस हमारे बीच कभी मनमुटाव नहीं होना चाहिए, तभी तो घर में सुख समृद्धि आएगी और घर की एकता बनी रहेगी। कोमल की बात सुनकर रुचि उसे गले से लगा लेती है। अरे जिस घर की बहुओं में इतना प्यार हो, भला उस घर से लक्ष्मी माँ ज्यादा देर तक कैसे रूठी रह सकती है। अब कोमल अपनी जुगाड़ झाड़ू से घर की साफ सफाई करने में रुचि की मदद करती है और जल्दी दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर को चमका देती हैं। रुचि और कोमल घर के मंदिर में खड़ी होकर, घर को तो चमका दिया, अब दिवाली की रात खुद को चमकाने की बारी है। दिवाली की शाम घर की सभी औरतें लहंगा पहनकर और घर के सभी मर्द कुर्ता पजामा पहनकर तैयार होते हैं और मंदिर में दिवाली की पूजा करके गार्डन में फुलझड़ियां जलाते हैं। पूरा घर कोमल की सजावट से जगमगा रहा था, जिसे देखकर उनके पड़ोसी और भास्कर और रुचि वहां आते हैं। अरे कोमल भाभी, मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि आप इतनी अच्छी तरह से घर को सजा देंगी। इस बार तो आपके घर की रौनक पिछली बार से भी ज्यादा है। रौनक आएगी कैसे नहीं, मेरी दोनों बहुओं ने मेहनत जो की है। तभी केदार जी का फोन बजता है और वो फोन रिसीव करते हैं। यस, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, श्योर, डोंट वरी, डेफिनेटली वी मस्ट डू इट। थैंक्स मिस्टर विल्सन। हाँ, हैप्पी दिवाली। आप किससे बात कर रहे हैं? अरे दिवाली के दिन हमारे घर में माँ लक्ष्मी आई है। हमारे पुराने क्लाइंट मिस्टर विल्सन का फोन था। उन्होंने हमारी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर दिया है कि कंपनी का पुराना सारा लॉस कवर हो जाएगा और बहुत ही बड़ा प्रॉफिट भी होगा। ये सब तुम दोनों बहुओं की वजह से हो पाया है। अब मैं सचमुच कह सकता हूँ, हैप्पी दिवाली। सिर्फ आप ही क्यों कहेंगे, हम सब भी कहेंगे हैप्पी दिवाली। तो इस दिवाली आप सभी मिलजुल कर रहिए और घर की साफ सफाई के साथ मन भी साफ करिए। हो सकता है इस बार माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर भी हो जाए। आप सभी को हैप्पी दिवाली।